और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली से जुड़ी हुई। शर्मिष्ठा इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। शर्मिष्ठा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस्लाम का अपमान किया है, ऐसा उन पर आरोप लगा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस वक्त शर्मिष्ठा न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली पर बड़ी खबर है। शर्मिष्ठा पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में एक विशेष धर्म पर विवादित बयान देने का मामला है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हमारे देश के एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ये कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा। साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा को बड़ी फटकार लगी है। उधर शर्मिष्ठा के वकील ने कोर्ट में कहा कि शर्मिष्ठा को जेल में बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं दिए जा रहे हैं, बेसिक मानवाधिकार तक नहीं दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वकील ने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा को ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, साथ ही जेल में परेशानी झेल रही है शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा के वकील की ओर से कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई वेकेशन बेंच 5 जून को करेगी। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में विवादास्पद टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, शर्मिष्ठा पनोली पर कोलकाता हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया और जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आपने एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ये कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। फिलहाल अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो वेकेशन बेंच 5 जून को करेगी। मामला पूरा क्या है ये थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा देते हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी फॉलोअर ने शर्मिष्ठा से एक सवाल पूछा, जिसमें पूछा गया कि भारत ने बिना किसी वाजिब कारण के युद्ध क्यों शुरू कर दिया। इसके जवाब में 14 जून को शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाकर जवाब दिया। भाषा की मर्यादा लांघने का आरोप शर्मिष्ठा पर लगा, साथ ही विशेष धर्म को निशाना बनाकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप शर्मिष्ठा पर लगा। इसके बाद 15 जून को शर्मिष्ठा ने अपनी वो वीडियो डिलीट कर दी, साथ ही माफी भी मांग ली। लेकिन इसके बावजूद मामला यही नहीं रुका, मामला शांत नहीं हुआ। इस मामले में आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि शर्मिष्ठा को बुलाया जा रहा है, लेकिन शर्मिष्ठा समन के बावजूद पेश नहीं हो रही है। साथ ही उनका परिवार फरार होने का भी दावा प्रशासन की ओर से किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला और फिर गुरुग्राम से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने 13 जून तक शर्मिष्ठा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये है पूरा मामला। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की सैन्य कार्रवाई दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, उसके बाद से ये जो मामला है वो नजर आया। शर्मिष्ठा को एक पाकिस्तानी फॉलोअर ने सवाल पूछा कि बिना किसी कारण के भारत ने युद्ध शुरू कर दिया। इसके जवाब में शर्मिष्ठा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उस वीडियो में उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इस्लाम का अपमान किया है। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा और जब शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसको क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को फटकार लगाई शर्मिष्ठा के उन शब्दों के लिए जिसको लेकर बवाल मचा और हाईकोर्ट ने साफ ये कहा कि आपने एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।